हेलो बच्चों, आज जो नेक्स्ट टॉपिक जो सिंपल थोड़ा सा अलग है, क्रिस्टल लैटिस। ये हेडिंग हमने डाली है, क्रिस्टल लैटिस। इसको हम लोग स्पेस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस से मिलकर बने होते हैं। तो एक्चुअली क्रिस्टल लैटिस क्या है, यानी क्रिस्टल है। और क्रिस्टल कैसे बनते हैं? ये बनते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या आयंस हो सकते हैं। इन्हीं क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, ये एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। और ये क्रिस्टल लैटिस में आप देखेंगे कॉर्नर्स पे पार्टिकल हो सकते हैं। ये यहाँ 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 हर कॉर्नर पे, बीच में भी, कहीं भी, यानी कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यहाँ यहाँ इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह एवरीवेयर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, वो भी 3 डायमेंशनल में। तो क्रिस्टल लैटिस एक वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पर पार्टिकल्स ऑर्डर में जुड़ करके, पैटर्न में जुड़ करके एक कंप्लीट क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। क्रिस्टल है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे क्रिस्टल मान के चलते हैं। एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे क्रिस्टल बनता है, इनको हम डॉट से डोनेट करते हैं, डॉट, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डॉट से डोनेट करते हैं और इसे हम लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। यानी ये लैटिस पॉइंट हो गया, ये लैटिस पॉइंट हो गया, ये लैटिस पॉइंट है जहाँ पर ये एटम्स आयंस पाए जाते हैं। ये लैटिस पॉइंट्स हैं, इनको हम डॉट से डोनेट करते हैं, डॉट। और लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन द्वारा एक दूसरे को जोड़ दिए जाते हैं, इससे कि हमें ज्योमेट्री बन जाती है। जैसे ये क्यूब की ज्योमेट्री बन गई, ये सभी हमने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिए। एक एटम ये है, एक एटम ये, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। इस तरीके से जोड़ते हुए हमको एक प्रकार का शेप मिल जाती है। तो जब हम क्रिस्टल पॉइंट्स को जोड़ते हैं, लैटिस पॉइंट्स को जोड़ते हैं, या पार्टिकल्स जो डॉट के रूप में हम यहाँ दिखा रहे हैं, इनको जोड़ते हैं, तो हमको एक स्ट्रक्चर मिल जाती है क्रिस्टल लैटिस की। वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, हेक्सागोनल है, या ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, आदि आदि। बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है एक पूरा स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस की, पूरे की स्ट्रक्चर, ये पूरा स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस है ये पूरा। और ये सब पार्टिकल्स हैं, इसके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं। कॉर्नर पे हैं सब लगे हुए, दिखाए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया गया है, सभी पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया गया है। जैसे ही हमने इन सभी पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो हमको एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मिल गई। ये हमको एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मिल गई, बिल्कुल इस तरीके से। बच्चों, अगला टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल क्या होती है। इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट्स इटसेल्फ, बार बार रिपीट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, जिससे कि एक हमें कंप्लीट लैटिस, क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है। जब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये कंप्लीट हमारा क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस में जब हम ध्यान से देखते हैं
इसका एक छोटा सा पार्ट हमने लिया है रेड कलर का, ये इसका एक यूनिट सेल है। तो आप गिनती करेंगे तो इस पूरे क्रिस्टल में अभी फ़िलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल्स हैं। ये यूनिट सेल होती है, जिससे अब यही यूनिट सेल बार बार रिपीट होती है, इधर भी हो गई, इधर भी हो गई, इधर भी हो गई, हर एवरीवेयर। तो ये रिपीट जब होती है तो स्पेस लैटिस बनता है। यानी कि आप कह सकते हो कि यूनिट सेल जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस की। या आप इसे स्पेस लैटिस भी कह सकते हो, क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हो। तो किसी भी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का एक जो स्मॉलेस्ट एरिया या पार्ट लेते हैं जो रिपीट हो के पूरे क्रिस्टल को बनाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो जैसे अभी इसमें हम बात करें, पूरा एक हमारा क्रिस्टल लैटिस है। अब इसका एक ये इसकी यूनिट हो गई, यूनिट सेल हो गई एक, दिस इज 1 यूनिट सेल। अब आप देखेंगे यही यूनिट सेल सेम टू सेम यहाँ रिपीट हुई, फिर यहाँ ऑल डायरेक्शंस में, इधर भी हुई, सब जगह एवरीवेयर। तो ये यूनिट सेल, बहुत सारी यूनिट सेल ने मिलकर के ये कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनाया। ये एक पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट जो है इसका यूनिट सेल कहलाता है। इस क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जो बार बार रिपीट हो करके सभी डायरेक्शंस में हमको क्या बना के देता है, कंप्लीट क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस बनाता है। आइए थोड़ा और जानते हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल एक छोटा सा टुकड़ा है क्रिस्टल लैटिस का जो बार बार रिपीट हो करके क्रिस्टल का निर्माण करता है। एक यूनिट सेल के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चों, एक यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल की 6 पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स। वो 6 पैरामीटर्स कौन से होते हैं? 3 इसकी एज होती हैं और 3 इसके एंगल्स होते हैं। देखिए ये सब एज हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी ये सब एज हैं इसकी, किनारे हैं इसके, ठीक है। तो इसके जो 6 पैरामीटर्स होते हैं उनमें से 3 एज होती हैं इसकी और 3 एंगल्स होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ये जो हमने इधर वाली को, इस वाली एज को ए मान लिया, इधर वाली को बी मान लिया और ऊपर वाले को सी मान लिया। तो 3 एजेस के नाम हमने रख दिए ए बी सी। अब एंगल की बात करते हैं। एज ए और सी के बीच में जो एंगल है वो हमने बीटा मान लिया। एज सी और बी के बीच में जो एंगल है उन्होंने अल्फ़ा मान लिया, और एज ए और बी के बीच में है उसे बीटा मान लिया। तो हमारे पास एक यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स में 3 एज लेंथ होती हैं और आप कह सकते हो कि 3 लेंथ होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। एजेस को हम ए बी सी के रूप में लिखते हैं और एंगल्स को हम अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनिट सेल के जो 6 पैरामीटर्स हैं उनमें 3 एज लेंथ है, किनारे हैं उसके, लंबाई, एक लंबाई बताता है, एक चौड़ाई बताता है, एक ऊंचाई बताता है, और उनके बीच में पाए जाने वाले एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा। बच्चों अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें कि यूनिट सेल्स कितने प्रकार की हो सकती हैं। बच्चों 2 टाइप की होती हैं वैसे यूनिट सेल, एक प्राइमेटिव यूनिट सेल्स होती हैं, प्राइमेटिव यूनिट सेल्स, और एक होती हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स। प्राइमेटिव यूनिट सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल्स, इनमें दोनों में अंतर क्या है?
प्राइमेटिव यूनिट सेल्स में वो सेल्स होती हैं जिनके पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे। जैसे ये प्राइमेटिव कब कहलाएगी, जब इसके जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिर्फ कॉर्नर पे अगर मिलते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कॉर्नर है, इसके 8 कॉर्नर पे ये पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर से अगर कॉर्नर पे पाए जाएं तो वो बना कहलाता है प्राइमेटिव यूनिट सेल, प्राइमेटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर इस प्राइमेटिव यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा बीच में या फेस पर, किसी भी फेस पर अगर कोई भी पार्टिकल पाया जाता है, एटम है, मॉलिक्यूल है, तब वो कहलाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बेसिकली 7 प्राइमेटिव यूनिट सेल्स होती हैं। ये डिपेंड करती हैं एक्सियल लेंथ यानी ABC की और एंगल के द्वारा इनका जो नाम है इसी आधार पर पड़ता है। अगर किसी भी यूनिट सेल के तीनों साइड बराबर हैं, AB के बराबर और BC के बराबर अगर है और एंगल भी सभी 90 डिग्री के होते हैं, तो वो प्राइमेटिव यूनिट सेल का नाम है क्यूबिक यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल में A और B बराबर होता है लेकिन C बराबर नहीं होता, लेकिन एंगल सभी 90 डिग्री होते हैं, तो वो टेट्रागोनल यूनिट सेल कहलाती है। और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती बट तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो वो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल कहलाती है। चौथी वाली होती है हेक्सागोनल, इसमें 2 साइड बराबर होती हैं, एक साइड बराबर नहीं होती। अल्फ़ा और बीटा के बीच में 90 डिग्री होता है और गामा 120 डिग्री का होता है। फिफ्थ टाइप का होता है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, इसमें तीनों साइडें इक्वल हैं लेकिन अल्फ़ा बीटा आपस में बराबर हैं, लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं है, बाकी अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री है। मोनोक्लिनिक में कोई साइड इक्वल नहीं होती, कोई साइड इक्वल नहीं होती। अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री होता है, बीटा 90 डिग्री नहीं होता। 7वां है ट्राइक्लिनिक, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। इस टाइप के जो यूनिट सेल होती है वो ट्राइक्लिनिक। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 प्राइमेटिव यूनिट सेल जो होती हैं वो एक होती है क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक। ये सब बेस होती हैं ABC और अल्फ़ा बीटा गामा के वैल्यूज़ के आधार पर। तो इस प्रकार हमने देखा कि 7 प्राइमेटिव यूनिट सेल्स होती हैं। आइए हम इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें। सबसे पहले जो प्राइमेटिव यूनिट सेल मैंने बताई थी वो है ये क्यूबिक, जिसमें तीनों साइड इक्वल हैं, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री है। दूसरा ट्राइगोनल का स्ट्रक्चर में A और B बराबर हैं लेकिन C लंबाई में ज़्यादा है, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री है। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में आप देखेंगे कोई भी साइड बराबर नहीं है लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं। चौथा टाइप का जो है वो है रोम्बोहेड्रल सिस्टम, इसमें तीनों साइडें इक्वल हैं लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री कोई भी नहीं है। 5वां टाइप का आप देखेंगे, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री है और बीटा इज़ नॉट 90 डिग्री, इट इज़ मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल, A इक्वल टू B लेकिन B C के बराबर नहीं है, C अलग है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा 90 है और गामा 120 डिग्री। और 7वां जो है ट्राइक्लिनिक, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं, कोई एंगल इक्वल नहीं। इस प्रकार 7 प्रकार की यूनिट सेल्स जो बनती हैं वो ABC और अल्फ़ा बीटा गामा के एंगल के आधार पर बनती हैं और इसको हम पूरे सिस्टम को क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं।
we call it crystal system. हम लोगों ने प्राइमेटिव में देखा कि इस प्रकार के यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जबकि 3 टाइप्स के जो सेंट्रल यूनिट सेल्स हैं 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरी होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरी होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों, इसमें एक सबसे पहली बात क्या है कि ये सबसे पहले तो ये प्राइमेटिव सेल्स सभी होती हैं, यानी कि इनकी कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही होंगे, मतलब बिना प्राइमेटिव के ये फेस सेंटर्ड हो ही नहीं सकते, ना ये एंड सेंटर ना बॉडी सेंटर। सबसे पहले कंडीशन ये सभी प्राइमेटिव होती हैं, सभी के पास 8 पार्टिकल्स ऑलरेडी जुड़े होते हैं इनके कॉर्नर्स में, सभी के पास, यानी सबसे पहले प्राइमेटिव है। इसके अलावा ये जो क्यूब है, क्यूबिक है, ये स्ट्रक्चर क्यूबिक है तीनों। अगर हम इसको फेस सेंटर्ड की बात करें तो इसके पास यानी कि ऑलरेडी कॉर्नर्स पे तो इसके पार्टिकल्स हैं ही हैं 8, वो तो होने ही होने हैं, लेकिन इसके अलावा इसके जो 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके जो फेस हैं, इन फेस के ऊपर भी एक पार्टिकल होता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे प्राइमेटिव यूनिट सेल जिसमें फेस पर भी एक पार्टिकल या एटम या जो भी है आयन्स है वो भी पाया जाए तो उसे कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी 8 कॉर्नर के अलावा एक पार्टिकल इस फेस पे, एक पार्टिकल इस फेस पर, एक पार्टिकल इस फेस पर, यानी सभी फेसेस के बीचों बीच में एक पार्टिकल अगर है तो वो कहलाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर वो क्यूबिक है तो कहलाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब एंड सेंटर्ड की बात करते हैं। 8 तो ही हैं इसके कॉर्नर्स पे, तो इसके एंड सेंटर पे यानी कि कोई से 2 एंड ले लीजिए आप, ऊपर वाला और नीचे वाला। एक यहाँ पर पार्टिकल लगा दीजिए, एक यहाँ ऊपर या नीचे या इधर कहीं किसी 2 एंड के ऊपर लगे होते हैं पार्टिकल। बॉडी सेंटर में सिर्फ बीचों बीच में होता है सेंटर पे, यानी 8 खुद पहले से लगे हैं, वो भी एक पार्टिकल बीचों बीच में। तो 3 टाइप के प्राइमेटिव यूनिट सेल के अलावा 3 टाइप के जो सेल्स होती हैं उन्हें सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर के अलावा और जगह भी इनके पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फेस सेंटर में फेसेस पे एक लगा होता है, एंड सेंटर में 2 एंड पे, यानी एक एंड अगर ये है तो इसके पीछे का दूसरा एंड। बॉडी सेंटर के में अंदर बिल्कुल बीचों बीच, इसके बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो मेनली 7 यूनिट सेल है प्राइमेटिव, उनमें तो कोई भी सिवाय कॉर्नर के अलावा और कहीं भी पार्टिकल्स या आइटम नहीं मिलेगा, लेकिन फेस सेंटर में कॉर्नर के अलावा फेसेस पे भी मिलेगा, एंड सेंटर में कॉर्नर के अलावा 2 एंड पॉइंट पे मिलेगा, और बॉडी सेंटर में फेसेस कॉर्नर के अलावा एक बिल्कुल बीचों बीच में मिलेगा। बच्चों, सेंटर्ड यूनिट सेल्स और 7 प्राइमेटिव यूनिट सेल्स को मिला करके हमको 14 प्रकार के 14 टाइप्स के यूनिट सेल्स हमें मिलते हैं। इन्हें हम लोग ब्रावाइस लेटिस भी कहा जाता है। इन्हें हम ब्रावाइस लेटिस कहते हैं, ब्रावाइस लेटिस। तो अगर आप देखेंगे तो क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप की यूनिट सेल्स बनाती हैं। एक प्राइमेटिव होती है जिसमें कॉर्नर्स पे होते हैं, दूसरा बॉडी सेंटर्ड होती है, तीसरा फेस सेंटर्ड। इसके स्ट्रक्चर देखिए, पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमेटिव है, और बॉडी सेंटर का मतलब है एक बीचों बीच में, और फेस सेंटर का मतलब है 8 कॉर्नर के अलावा इसके फेसेस पे भी 6 फेसेस के पे भी एक पार्टिकल या आइटम लगा हुआ है। तो यानी कि क्यूबिक जो होता है हमारा
क्रिस्टल सिस्टम या क्यूबिक ये दो टोटल मिला के 3 टाइप के क्रिस्टल्स बनाता है। दूसरा है टेट्रागोनल, ये सिर्फ 2 टाइप के बनाता है, प्राइमेटिव और बॉडी सेंटर्ड। ये इसके स्ट्रक्चर हैं, एक प्राइमेटिव और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक ये 4 टाइप के यूनिट सेल्स बनाता है। एक प्राइमेटिव खुद होता है, फिर बॉडी सेंटर्ड भी होता है, इसमें फेस सेंटर्ड भी होता है और एंड सेंटर्ड भी होता है। तो सबसे ज़्यादा यही यूनिट सेल्स बनाता है ऑर्थो। इसके 4 22 स्ट्रक्चर्स हैं, 4 टाइप के यूनिट सेल्स हैं, खुद प्राइमेटिव, फिर एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, 4 प्रकार के ये यूनिट सेल्स बनाता है। हेक्सागोनल सिर्फ एक प्राइमेटिव बनाता है, हेक्सागोनल सिर्फ एक प्राइमेटिव बनाता है और रोम्बोहेड्रल भी एक ही प्राइमेटिव बनाता है। तो इस प्रकार जब देखेंगे क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक का एक, तो टोटल मिला के 14 टाइप के यूनिट सेल्स हमें मिलते हैं, जिनमें 7 प्राइमेटिव हैं प्लस बाकी सेंट्रल यूनिट सेल से मिलकर बने हैं। तो क्यूबिक के 3 हो गए, टेट्रागोनल के 2, ऑर्थोरोम्बिक के 4, हेक्सागोनल का 1 स्ट्रक्चर, रोम्बोहेड्रल का 1, मोनोक्लिनिक के 2 और ट्राइक्लिनिक का 1। तो टोटल मिला के 14 टाइप के यूनिट सेल्स हम अपने लेसन में हमने टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल।